स्वागत है आप सभी का सनशाइन पाठशाला पे। उम्मीद करता हूँ आप सभी की पढ़ाई शानदार तरीके से चल रही होगी। और जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपसे डिस्कस किया था कि एग्ज़ाम के टाइम पे आपको डिस्ट्रैक्शन से बचना है, लेकिन इस टाइम पे ऐसा एक माहौल सा बन गया है कि जब भी आपकी परीक्षाएं नज़दीक होंगी आपको कुछ अनावश्यक चीज़ें देखने को मिलेंगी। और आज की वीडियो में हम इन्हीं सब पे चर्चा करेंगे। देखिए, अभी आप देख रहे होंगे पिछले 1-2 दिन से एक ऑडियो क्लिप सर्कुलेट हो रही है। एक्चुअल में वो कॉल रिगार्डिंग है। एक तरफ कोई एस्पिरेंट है, दूसरी साइड पे कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल है, उससे उसकी बातचीत हो रही है। और ये जो वीडियो री एग्ज़ाम होना है उसमें सेटिंग की बात कर रहा है और उसमें ऐसा बात कर रहा है कि कैसे इस एग्ज़ाम को मैं पैसे देकर या सेटिंग के माध्यम से कैसे एग्ज़ाम को पास करें। तो उसमें सामने वाला आदमी बताता है कि सॉल्वर रखने पे थोड़ा रिस्क है, इसलिए इस बार सॉल्वर नहीं रख के हम जब आपकी कॉपी चेक होगी तब वहाँ पे कुछ जुगाड़ लगाएंगे। तो मैंने पहले भी कहा था ये सब चीज़ें आपके आसपास देखने को मिलेंगी और इससे आपको बचना है। देखिए, इस पर आपको ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। अगर ये सही है तो भी, और गलत है तो फिर तो गलत है ही। क्यों? अगर ये सही है तो इस पर जो भी गवर्नमेंट है वो अपना एक्शन लेगी, पुलिस या जो भी इसमें इन्वॉल्व है उनके खिलाफ एक्शन होगा। उसमें आपको ध्यान देने की जरूरत नहीं, वो आपके लिए नहीं है, वो आपके टेंशन का विषय नहीं है। आप अपनी पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। और अगर गलत है तो इस पर तो वैसे भी ध्यान नहीं देना है। तो आप ये जो रिकॉर्डिंग सर्कुलेट हो रही है इसको लेकर अपने मन में किसी प्रकार की नेगेटिविटी ना लाएं, कोई डाउट ना लाएं कि पेपर में तो सॉल्वर बैठ रहे हैं या सेटिंग से पास हो जाएंगे। ये सब चीज़ें हमेशा से होती आई हैं और थोड़ा बहुत आपको देखने को सुनने को मिलेंगी। इन सब चीज़ों पर ध्यान नहीं दें। परीक्षाएं जो हैं वो अपने शेड्यूल्स पे होंगी और गवर्नमेंट की तरफ से कोशिश की जा रही है कि साफ़ सुथरे तरीके से परीक्षाएं संपन्न कराई जाएँ। आपको फिलहाल यही मान के चलना हो कि एग्ज़ाम फेयर होगा, और अगर कुछ इससे अलग कुछ होता है या कुछ अनफेयर चीज़ें होती हैं तो उसके लिए बाद में देखा जाएगा। फिलहाल आपको इस चीज़ पे ध्यान देना है, आपको ये मान के चलना है कि एग्ज़ाम बिल्कुल फेयर होना है और आपको अपनी तैयारी पे फोकस करना है। आपको इन सब चीज़ों से बचना है। जो पिछले वीडियो में मैंने डिस्कस किया था उस चीज़ का ध्यान रखें। इस तरह की निगेटिविटी आएंगी, उससे बचिए। आपका टाइम बहुत कम बचा हुआ है और इस कम टाइम में इन सब चीज़ों पर अगर आप ध्यान देंगे तो वो आपके लिए बहुत नुकसान करेगा। दूसरा पॉइंट ये है, एडमिट कार्ड आपका आ गया है और आप इसका बिल्कुल इस चीज़ से भी समझ सकते हैं कि जब तक एडमिट कार्ड नहीं आया था तो कितने लोग बोले थे एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड होगा, इस वजह से पोस्टपोन्ड होगा, कई कारण गिना रहे थे। लेकिन एक्चुअल में एग्ज़ाम अपने टाइम पे हो रहा है और एडमिट कार्ड आ चुका है। एडमिट कार्ड आ चुका है तो आपको किस चीज़ का ध्यान देना है? देखिए, आपको अपने एग्ज़ाम सेंटर जो भी है उसको अच्छे से जान लेना है। ऐसा नहीं है आपने डिस्ट्रिक्ट देख लिया, लोकेशन देख लिया और फिर आप रिलैक्स हो गए ठीक है पहुँच जाएंगे। लेकिन उसकी एग्जैक्ट लोकेशन क्या है, कैसे जाना है, कन्वीनियंस क्या होगा, उस सब के हिसाब से आपको एक बार अपने एग्ज़ाम सेंटर को सही तरीके से देख लेना है। कैसे पहुंचना है, कब निकलना है, इन सब चीज़ों को डिसाइड करके रखिए। लास्ट मिनट में कोई हड़बड़ी आपके लिए बहुत परेशानी का सबब बन सकती है। होता है कभी कभी आप ट्रेन का या बस का जो भी आपने प्लान कर रखा है तो हो सकता है वो चीज़ आपको उस टाइम पे ना मिले, इसलिए आप दूसरा भी जो भी जहाँ भी आपको ट्रेवल करना है उसका दूसरा ऑप्शन देख के रखें। आपने अगर ट्रेन का देखा है तो ट्रेन कभी कभी लेट भी हो सकती है या कुछ और चीज़ें हो सकती हैं, तो ऐसे में आप दूसरा ऑप्शन ज़रूर देख के रखें। क्योंकि एग्ज़ाम से पहले अगर आप टाइम से नहीं निकल रहे हैं, लेट होने शुरू हो गए तो आपके माइंड पे इतना प्रेशर हो जाएगा कि वो आपकी जो पढ़ाई लिखाई है ना पूरे साल की, पूरे जो आपने मेहनत कर रखी है उसको एक ही मिनट में वो ख़राब कर सकता है। इसलिए एग्ज़ाम सेंटर को देख के और उसके बारे में पूरी डिटेल ले लें और टाइम से पहुँचे। आप अपने जो भी सेंटर है उस पर टाइमली पहुँचे। अगर बहुत ज़्यादा ट्रैवल करना है तो आप एक दिन पहले निकलें, वहाँ जाकर रिलैक्स करें, ठीक है। और इसके अलावा एक चीज़ और बोलना था कि अब आपके एग्ज़ाम में 3-4 दिन ही बचे हुए हैं, 1-2 दिन पहले आपको निकलना पड़ेगा और उसमें ज़्यादा टाइम है नहीं। तो अब आप मॉक टेस्ट देना बंद कर दीजिए, पूरी तरीके से फोकस कीजिए आप अपने रिवीजन पे, लगातार रिवीजन कीजिए। आपका इस टाइम पे केवल और केवल रिवीजन पे ध्यान देना है, किसी और चीज़ पे ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। ना ही कोई जो न्यूज़ आ रही है, कई न्यूज़ फैलेंगी आपको दिखाने के लिए कि ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है, उन सब पे ध्यान नहीं देना है। आपको अभी फोकस करना है अपने रिवीजन पे और एग्ज़ाम से पहले बिल्कुल अपने आप को एकदम फिट रखिए, अपने आप को खुश रखिए, वो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़रूरी है। अनावश्यक चीज़ों पर ध्यान नहीं दीजिए। इसके अलावा चैनल पे कुछ मैं आपको अपडेट दे देता हूँ। वीडियो को टारगेट करते हुए एक अलग से प्लेलिस्ट बना दी गई करंट अफेयर की। इसके अलावा 2022 के करंट अफेयर की प्लेलिस्ट है, उसको ज़रूर फॉलो करें। 7 वीडियोज़ हैं उसमें, छोटे छोटे वीडियोज़ हैं लेकिन वो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो हैं। आप उसमें
उसको एक तरीके से आप रिवीजन की तरह देखें, आप बहुत जल्दी कर पाएंगे और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उसको छोड़ेंगे तो आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो सकती है। इसके अलावा जो वीकली करंट अफेयर है 2023 के करंट अफेयर का जो प्लेलिस्ट है उसमें वीकली करंट अफेयर है मई तक के, 15 मई तक के, उनको भी अगर आपके पास टाइम हो तो ज़रूर देख के जाएं। बाकी आप अपनी पढ़ाई करते रहें, कुछ और चीज़ें पूछनी हो और एक वीडियो आपको अभी और आने वाली वीडियोज़ में दिखेगा कि पेपर कैसे अटेम्प्ट करें, उसमें मैं आपको बताऊंगा कि कैसे पेपर अटेम्प्ट करना है और कैसे मैंने आसानी से कई एग्ज़ाम को क्लियर किया, क्योंकि वो पेपर के टाइम का माइंडसेट आपके लिए बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपनी पढ़ाई करते रहें, अपना ख्याल रखें।